Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the next topic, that is what estimation and hypothesis testing. ठीक है, ये अपना न्यू टॉपिक है, थ्योरी एस्टिमेट करना और हाइपोथेसिस क्या करना, टेस्ट करना. ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है वो अपन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, मीन्स हाइपोथेसिस को हम लोग एस्टिमेट कैसे करते हैं. एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट करना मतलब प्रिडिक्ट करना. ठीक है, मतलब कि अनुमान लगाना. ठीक है, तो हाइपोथेसिस को हम लोग प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं और उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स H0 H1 जो हाइपोथेसिस रहता है उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो दोनों अपन इस टॉपिक में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. मीन्स हाइपोथेसिस को हम लोग एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं वो अपन देखते हैं. ठीक है, theory of estimation deals with the process of finding from the sample estimates of population parameters like population mean, standard deviation. ठीक है, coefficient, correlation. तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में हम लोग क्या क्या पता लगाते हैं, क्या क्या निकालते हैं, इसमें मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, वेरिएशन. ठीक है, वेरिएंस, ये सारा चीज़ निकालते हैं. ठीक है, तो इसका अपन वो देखते हैं, टाइप्स देखते हैं. इसमें दिया हुआ है क्लेम्स दैट एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स कैन बी बाय टू मेथड्स, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन. दे आर डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, मीन्स थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन निकालने के लिए, मीन्स दो चीज़ें एस्टिमेट करने के लिए अपन इसको थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को टू टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. मीन्स एक बार और बता रही हूँ, किसी भी पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या कुछ एवरेज निकालने के लिए हम लोग पॉपुलेशन को दो तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन का दो तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, या अनुमान लगा सकते हैं, या तो फिर एस्टिमेशन कर सकते हैं. सपोज़ एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं मीन. ठीक है, मीन क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन का एवरेज वैल्यू होता है ना. जैसे कि 20 पॉपुलेशन है, उस 20 पॉपुलेशन में मैं बोलूँ कि इन सब का एवरेज वेट क्या हो सकता है. ठीक है, तो सपोज़ तुम लोग बोलोगे कि 40 किलोग्राम. ठीक है, तो इन 20 पॉपुलेशन का 40 किलोग्राम वैल्यू हम लोग दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं. मींस 20 हमारे पास पॉपुलेशन है, हम लोग दो तरीक़ों से जान सकते हैं कि उस 20 पॉपुलेशन का वेट कितना है. ठीक है, इसके लिए दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, इसमें देखो, पॉइंट एस्टिमेशन, एंड सेकंड क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है, एस्टिमेशन समझ में आया. सपोज़ 20 पॉपुलेशन है, 20 स्टूडेंट है तुम्हारे पास. ठीक है, उस 20 स्टूडेंट्स में हम लोग को एस्टिमेट करना है, हाइपोथेसाइज करना है कि उनका वेट कितना है. एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उनका वेट कितना है, 20 पॉपुलेशन का एवरेज वेट कितना है, उसको हम लोग को क्या करना है, एस्टिमेट करना है. दैट इज़ व्हाट, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. अब हम लोग एस्टिमेट दो तरीक़ों से कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, पॉइंट एस्टिमेशन, सेकेंड इज़ व्हाट, इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है, ठीक है, अब हम लोग एस्टिमेट दो मेथड से कर सकते हैं. पहला क्या है अपना, पॉइंट एस्टिमेशन से, और दूसरा है इंटरवल एस्टिमेशन से. ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले मैं इन दोनों के बीच बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन नाम से ही तुम लोग को समझ में आ गया होगा. पॉइंट मतलब टू द पॉइंट. ठीक है, डायरेक्ट वो बताता है कि इस 20 पॉपुलेशन में उनका वैल्यू कितना हो सकता है. एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट रहेगा. ठीक है, एक मतलब कि कुछ संख्या होंगे. ठीक है, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में क्या रहेगा, इंटरवल में रहेगा. ठीक है, जैसे कि पॉइंट एस्टिमेशन में डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ कि इन 20 बच्चों का, 20 स्टूडेंट का वैल्यू वेट कितना हो सकता है, 40 हो सकता है. एवरेज वेट इनका क्या हो सकता है, 40 हो सकता है. ऐसा मैं डायरेक्टली 40 को एक पॉइंट बता रही हूँ. ठीक है, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में ऐसा नहीं होगा. इंटरवल एस्टिमेशन में हमारा जो वैल्यू रहेगा वो किस में रहेगा, इंटरवल में रहेगा. ये आप लोग को मैं पहले ही बताई हूँ ना, इंटरवल कैसे फॉर्म में रहता है, उन दोनों के बीच में एक रेंज रहता है. सपोज़ 30 to 40. ठीक है, 30-40 लिखते हैं, तो वो दोनों एक क्या है, एक रेंज में है, कंटिन्यूस फॉर्म में है. ठीक है, आ रहा है समझ में. तो ये क्या है, 30 to 40 लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो एक पॉइंट रेंज में है. दैट मीन्स वो एक क्या है, इंटरवल में है. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन. मतलब कि मैं
एस्टिमेट कर रही हूँ कि उन 20 बच्चों का वेट, एवरेज वेट कितना हो सकता है, 30 से 40 के बीच में हो सकता है। किसी का 30 होगा, किसी का 35 होगा, किसी का क्या होगा 40 होगा, तो एवरेज उनका वेट क्या हो सकता है 30 से 40 के बीच में ही होगा। क्लियर है? तो ये क्या है इंटरवल एस्टिमेशन में। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि उनका वेट एवरेज 40 होगा, दैट इज़ व्हाट 40 इज़ अ पॉइंट ना, दैट इज़ व्हाट पॉइंट एस्टिमेशन। वेरी इजी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट इज़ व्हाट पॉइंट एस्टिमेशन। इट इज़ अ सिंगल नंबर दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल एंड इज़ यूज्ड एज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, अच्छे से देखो, जो मैं एक्सप्लेन की हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ अ सिंगल नंबर दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल। ठीक है, सैम्पल हमारे पास सपोज एग्जांपल के लिए 20 सैम्पल थे, उसमें से हम लोग क्या करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में एक पॉइंट को बताते हैं, एक सिंगल नंबर को बताते हैं। जैसे कि मैं 40 बताई, वो हमारा सिंगल नंबर है, कोई इंटरवल फॉर्म में नहीं है, कोई कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, पॉइंट 40 बता रही हूँ, दैट मीन्स वो क्या है टोटल सिंगल नंबर है, इसलिए या पॉइंटेड नंबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, एंड इज़ यूज्ड एज एन एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, पूरे पॉपुलेशन का वो एवरेज वैल्यू क्या करता है दर्शाता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन दिया हुआ है सैम्पल मीन, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्स बार, कैन बी यूज्ड एज अ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, सैम्पल मीन को ही हम लोग पॉपुलेशन मीन के जैसे क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन क्या क्या करता है एवरेज वैल्यू बताता है। ठीक है, और सैम्पल मीन जो रहता है ना उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन मीन जो रहता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? वहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, दोनों को कैसे लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा ना, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में। जैसे कि 40 बच्चे हैं किसी क्लास में, ठीक है, एज ए सैम्पल मैं वहाँ से सपोज़ 10 बच्चों को सेलेक्ट की, तो वो 10 बच्चों का जो मीन निकलेगा वो मेरा कहलाएगा सैम्पल मीन, और पूरे 40 बच्चों का जो मीन निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा पॉपुलेशन मीन। क्लियर है? सैम्पल मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, और पॉपुलेशन मीन को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। क्लियर? So this is about the point estimation. Then next we will see about the interval estimation. Point estimation में point था, interval estimation में क्या होगा एक range होगा, interval होगा दो point के बीच में। ठीक है, देखना यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है ना। It is the range in which the value of population parameter is expected to lie along with a associated level of कॉन्फिडेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ही सारा चीज़ एक्सप्लेंड है। ठीक है, इट इज़ अ रेंज इन विच द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वैल्यू, वो किस में रहेगा रेंज में रहेगा। इनफ। ठीक है, इसमें और नीचे पैराग्राफ में देखना इंटरवल एस्टिमेट मीन्स एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स बिटवीन टू लिमिट्स within which the parameter may be considered to fall and it is associated with a degree of confidence। ठीक है, मीन्स इसमें मेन दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना। फर्स्ट लाइन में देखना इंटरवल एस्टिमेट मीन्स ए एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बिटवीन टू लिमिट्स। ठीक है, टू लिमिट्स मतलब डिजिट। ठीक है, इसमें जो हम प्रेडिक्ट करेंगे डाटा वो क्या रहेगा दो डिजिट में रहेगा। सपोज एग्जांपल के लिए 30 एंड 40 दो डिजिट हैं, इन दोनों के बीच में ही सारा डाटा क्या करेगा फॉल करेगा, मतलब सारा डाटा उन दोनों के बीच में ही, उन दोनों के रेंज में ही आएगा, 30 और 40 के बीच में। क्लियर? इसलिए यहाँ पे लिमिट्स कितने रह जाते हैं या डिजिट कितने रह जाते हैं, नंबर कितने रह जाते हैं दो। ठीक है, तभी तो रेंज बनेगा ना, 30 रेंज 40, 30-40 दैट मीन्स 30 और 40 के बीच में सारा डाटा फॉल करता है, सारा डाटा आता है, इसलिए उसको एक रेंज में रखते हैं, एक इंटरवल में रखते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है इंटरवल एस्टिमेशन। क्लियर है? एक बार और बता रही हूँ, पॉइंट एस्टिमेशन में हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा पॉइंट में रहेगा, सिंगल पॉइंट में रहेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन में हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू रहता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है कंटिन्यूस फॉर्म या तो फिर एक इंटरवल फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जांपल में दिया हुआ है, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट लाइन देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 172, इट इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, मीन्स
सपोज़ हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें का सारे स्टूडेंट का एक एवरेज हाइट अपन निकाल रहे हैं, तो उनका हाइट कितना निकल रहा है 172 सेंटीमीटर। एक वैल्यू को बता रहे हैं, 172 केवल एक ही वैल्यू है, एक ही पॉइंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को 2 डिजिट में निकालूँ तो जैसे कि इट इज़ 172 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर और 167 टू 177, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 10 स्टूडेंट का हाइट में भी 167 से 177 के बीच में हो सकता है, ठीक है, देन इट इज़ व्हाट, इंटरवल एस्टिमेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंटरवल है, 167 से 177 के बीच में 10 का गैप है, ठीक है, एक इंटरवल है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इंटरवल एस्टिमेशन। तो वैसे ही आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताना है, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में उतना नहीं आता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के रिसर्च के पर्पज़ से, ठीक है। और बोल नहीं सकते कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।